महावीर बजरंगबली हनुमान जी को हर कलेश और विकार मिटाने वाले, बल, बुद्धि और विद्या का देवता कहा गया है। इसलिए हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये लिखा था कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। इस प्रकार अत्यंत पवित्र श्री हनुमान चालीसा में बजरंगबली जी से संबंधित अनेकों ऐसे वाक्य वर्णित हैं जिन्हें अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और इनके निरंतर जप से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं हनुमान चालीसा को अगर एक बार भी पढ़ा जाए तो उससे स्वयं हनुमान जी आकर्षित होते हैं और रूप बदलकर मिलने आते हैं। लेकिन अगर एक ही दिन में हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लिया जाए तो क्या होगा? क्या हनुमान जी स्वयं मिलने आएंगे? आइए जानते हैं आज के इस अंक में। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म के अनेकों ग्रंथों की तरह ही हनुमान चालीसा को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। बजरंग बाण सहित अन्य हनुमान स्तुतियों में हनुमान चालीसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान चालीसा की रचना श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस समेत अनेकों भक्ति काव्य लिखे हैं। कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और एक दिन उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आए। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ऐसे अनेकों वाक्य लिखे जो स्पष्ट रूप से हनुमान जी की छवि को दर्शाते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं उन पर स्वयं हनुमान जी अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और उनको उनकी सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन जो लोग रोज 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आते हैं। भक्त कवि तुलसीदास जी समेत हमें अनेकों ऐसे हनुमान भक्तों की जानकारी मिलती है जिनको हनुमान जी ने साक्षात आकर दर्शन दिए हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस बात का वर्णन भी किया है कि अगर आप दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपसे मिलने स्वयं हनुमान जी आएंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये बात लिखी है कि जो 100 बार पाठ करी कोई छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थात जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो हर प्रकार के बंधन से छूटकर महासुख को प्राप्त करेगा। यहाँ महासुख धन, वैभव या स्त्री से मतलब नहीं रख रहा है। शास्त्रों में ईश्वर की प्राप्ति को महासुख कहा जाता है। इसलिए इस वाक्य में महासुख का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलना। यानी जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे स्वयं बजरंगबली दर्शन देंगे। उनका मिलन स्वयं बजरंगबली से, ईश्वर से हो जाएगा। अगर आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने में किसी भी प्रकार से असमर्थ हैं तो आप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई वाक्य का भी 100 बार जप कर सकते हैं। आए दिन अनेकों ऐसे हनुमान भक्तों की कहानी सुनने को मिलती है जिनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आए थे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों से रूप बदलकर मिलने आते हैं। इसलिए ज़्यादातर भक्त उन्हें पहचान नहीं पाते और बाद में उन्हें पछतावा होता है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे हनुमान जी कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी रूप में मिलने आ सकते हैं। हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के भक्त हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको श्री राम जी के प्रति प्रेरित करता हो, श्री राम जी के भक्ति के प्रति प्रेरित कर रहा हो, तो हो सकता है कि वो हनुमान जी ही हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं प्रभु राम के भक्त हैं। इसलिए एक भक्त की व्यथा को वो अच्छे से समझते हैं और अपने हर एक भक्त को वो दर्शन देते हैं। कहते हैं हनुमान जी को बुलाना बड़ा ही आसान है। हनुमान भक्तों में ऐसी अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं जिनके मध्य से वो हनुमान जी को बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। मात्र हनुमान चालीसा ही नहीं बल्कि हनुमान जी को राम कथा, राम लीला और श्री राम स्तुति के माध्यम से भी आकर्षित किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार जहाँ कहीं भी श्री राम कथा का आयोजन होता है, कहते हैं कि वहाँ साक्षात हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं।
इसलिए हनुमान जी की भक्ति को राम जी की भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मथुरा या ब्रज के क्षेत्र में श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण राधा के नाम से ज़्यादा आकर्षित होते हैं और राधा नाम लेने वाले हर प्राणी का कष्ट वो दूर करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर श्री राम जी के साथ हनुमान जी की स्तुति की जाए तो न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे बल्कि आपको साक्षात दर्शन भी देंगे। इसलिए हनुमान चालीसा के साथ साथ रामचरितमानस के पाठ को भी अत्यंत शुभ माना जाता है तथा मंगलवार और शनिवार के दिन इनके पाठ को अति शुभ माना गया है। मात्र हनुमान चालीसा ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के हर मंत्र में शक्ति है, परंतु इसे आसानी से महसूस करना संभव नहीं क्योंकि इनके नियम भी होते हैं। मन को शांत और एकाग्र करके सारी सांसारिक वस्तुओं को भूलकर पूर्ण रूप से प्रभु का वंदन करना इतना आसान नहीं है। प्राचीन युगों में ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों और भक्तों को वर्षों लग जाते थे। कहा जाता है कि कलयुग में मात्र राम नाम लेने से ही, राम नाम के उच्चारण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर बात की जाए हनुमान चालीसा की तो इसके 400 बार पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। भले ही आज की आधुनिकता और कुछ क्षण के सुख में लोग धार्मिक बातों को नकारने लग गए हैं, लेकिन जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्ति से सामना होने पर धर्म और ईश्वर की शक्ति सहज ही समझ में आ जाती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा को एक बार पढ़ने में कुछ 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 400 बार पढ़ने में लगभग 600 मिनट अर्थात 10 घंटे का समय लगेगा। ये करना इतना भी आसान नहीं होता। इसे करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को प्राप्त करना। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त भक्ति का प्रयास करे ही ना। आप सच्चे मन से हनुमान जी की स्तुति करते रहें, वो एक ना एक दिन आपको दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं कि देवताओं में भगवान शिव के बाद हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी सच्चे मन से की गई स्तुति कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज अवश्य करें। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।